हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के नवीन का पार्ट 3 में क्वेश्चंस नंबर हम लोग 32 से पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने 31 पर एंड किया था। क्वेश्चंस नंबर 32 में आपसे कहता है कि चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। चार को कोई है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। तो अगर चारों का योग हम अगर देखें तो 4 गुने 72 इन 2.5 में अगर करेंगे तो पंचों का 20, 4 दूनी 8, 2 10 और सच्चों का 28 आए 1। अर्थात चारों का जो चारों संख्या है उनका समेशन अर्थात योग 290 होगा। आगे कहता है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15। अर्थात इसमें से दो जो संख्या है उसका योग अगर हम निकालें तो 117 और 15 132 हो जाएगा। फर्स्ट मान लीजिए कोई भी दो है, दो संख्या का योग कितना 117 प्लस 115, सॉरी 117 प्लस 15 अर्थात 132। अब इसमें से आप इसको जब ही घटाइएगा तो क्या मिलेगा, दो संख्याओं का और जो चार वो संख्या था ये दो संख्या का योग हमको मिल गया कितना 132, चार संख्या का योग 290 और दो संख्या का योग 132। इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो शेष दो संख्या का योग क्या मिलेगा हमको, घटाएंगे तो 8 और 4, 8 में से 3 गया 5, 158 मिलेगा। जो रिमेनिंग 2 नंबर्स बच गया उसका समेशन, और इन्हीं दोनों का इन्हीं शेष दो संख्या का अंतर भी दिया हुआ है। कितना अंतर दिया है आपका 12। तो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें आप देखिएगा, अगर जो लोग पूरा वीडियो देखा या हमसे पढ़ा है तो मैंने एक चीज हमेशा बतलाया हुआ है, खास करके बेसिक में भी सब बताते हैं कि जब भी कोई भी दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया रहे अगर आपको ज्ञात हो, तो यदि बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, और छोटी संख्या पूछता है तो घटा करके 2 से भाग कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन है। मान लीजिए वो जो रिमेनिंग दो संख्या वो x से y मान के चलिए आप, तो x प्लस y बराबर अगर 158 है तो x माइनस वाई बराबर 12। ऐसे करके देख लीजिएगा, ये x से y से y कट जाता है, यहाँ 2 को x, ये दोनों जोड़िएगा तो 170, x का वैल्यू 85। तो ये x y z मानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस कंसेप्ट याद रखिएगा कि यदि किसी भी दो डिजिट या किसी भी दो संख्याओं का योगफल यदि कुछ दिया रहे और उसका अंतर भी दिया रहे, आप दोनों को जोड़ के 2 से जब ही भाग करिएगा तो बड़ा संख्या मिलेगा, और घटा के भाग करिएगा तो छोटा संख्या मिलेगा। तो इसमें आपसे पूछा है कि शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 117 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि a तथा b का औसत, ये जो दिया हुआ है a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो n का मान बतलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द एवरेज ऑफ a और b। और इससे पीछे वाले भी क्लास में मैंने बताया कि a और b का अगर एवरेज पूछता है तो दोनों को जोड़ना है, दूसरे बात 2 को डिजिट है तो a प्लस b बाई 2 होगा। तो a क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमसे पूछा है ये दिया हुआ है a और b का यह एवरेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, तो a के पावर n
+1 यहाँ प्लस बी के पावर n+1 डिवाइडेड बाई ए के पावर n प्लस बी के पावर n, तब आपसे n का मान पूछता है। तो हम तो जानते हैं कि a और b का अगर रियल में एवरेज निकालते तो a प्लस बी बाई क्या होता, 2 होता, अर्थात कह सकते हैं इतना बराबर इतना। तो ऐसे केस में आप चाहे तो ऑप्शन से भी n का मान रख सकते हैं, नहीं तो कंसेप्ट याद रखिएगा कि किसी के सर पर अर्थात किसी भी डिजिट के सर पर यदि हम 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। लॉगरिथम सब प्रूफ करेंगे, जब लॉगरिथम कभी पढ़ाएंगे लॉगरिथम तो वहाँ हम प्रूफ करके आपको दिखला देंगे कि क्यों होता है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हमको वहां पर ऊपर में क्या ना उस बात की बात है, हमको तो नीचे 2 चाहिए, तो किस हाल में 2 आएगा, जब हम एक n के वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तभी तो आएगा। तो n का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो n का वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो 1 1 2, यहाँ तो 0 0 हो जाएगा तो a प्लस बी, अर्थात n का मान क्या जाना चाहिए, n का मान 0 हर हाल में जाना चाहिए। यही आपसे पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस कंडीशन, आंसर विल बी 0, क्योंकि किसी के सर पर भी अगर हम 0 रख दें उसका मान 1 होता है ना कि 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। 34 में कहता है कि यदि ए बी सी का औसत एम हो, पहला बात की जान लीजिए, ए बी सी का औसत तो हम तीनों को जोड़ते हैं और 3 से क्या करते हैं डिवाइड, इसी का वैल्यू कहता है एम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो ये फॉर्मूला पर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 दिया थी, सब मान क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 3m है, अर्थात यहाँ पर 9m स्क्वायर हो जाएगा। इधर बचा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एवरेज पूछा है, क्या करते हैं हम लोग सबको जोड़ते हैं 3 से भाग देते हैं, तो अगर इधर 3 से भाग देते एवरेज मिल गया हमको, जो ये पूछा था हमसे, तो इधर 3 से भाग किए तो यहाँ भी तो 3 से भाग करना होगा, इसलिए इसका एवरेज क्या जाएगा, कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू 3m स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में बी दिया होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 अर्थात पांचों का समेशन जो होगा, योग जो होगा 18 5 90 होगा। अब कहता है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ते हैं इसका मतलब तो 4 गो है और 16 ही औसत पाया जाता, तो 16 चौका 64। आपसे क्या पूछा है, छोड़ी गई संख्या का मान बताइए, तो ना बता दीजिए, इसमें से इसमें घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन सर। 36 में कहता है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। फिर से, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। कुछ है नहीं इसमें, आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36 में 7 गुने 110 और प्लस 5 गुने 86 और डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, क्योंकि 7 5 12 महीना होता है। आपसे वही पूछे, इस कार के पूरे वर्ष की बन जाना चाहिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन रुपये 12,000 तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर रिलेशन से पढ़ाए हुए हैं। 7 अभियंता कहता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर
37 में कहता है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स, अभियंता, इंजीनियर के बारे में बात कर रहा है, इंजीनियरिंग जो लोग किया है अभी। अब कहता है कि इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन रुपए 12,000 है। इनका औसत कहता है कि 12, इनका नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत कहता है जो रिमेनिंग है, इनकी संख्या नहीं दिया हुआ है, और इनका एवरेज कहता है औसत वेतन 6,000 और टोटल का शुरू में ही कह दिया है 8,000। ठीक है, फिर से एक बार, एक वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारियों का, तो ये चला जाएगा बीच में। बाकी आप लोग जान रहे हैं मिक्सचर एलिगेशंस का रूल, यहाँ 2,000 और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 4,000, अर्थात इस तरह से 1:2, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, टोटल कर्मचारी पूछा है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ वर्कर्स। इन दिस कंडीशंस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1, 2 and 1 3, तो टोटल 3, 1 का मान 7 तो 3 का मान 21, तो राइट आंसर जाएगा 21। अगर यही पूछता कि शेष कर्मचारियों की संख्या बतलाइए तो 1 का वैल्यू 7 तो 2 का वैल्यू 14 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या जाता है 14, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज द रिमेनिंग वर्कर्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्कर्स, हमसे टोटल वर्कर्स पूछा है। इसलिए हम, अब आप लोग क्या करते हैं, 2 का वैल्यू यहाँ निकाल के लिखते हैं, फिर 14 7 जोड़ते हैं, हम डायरेक्टली कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। देखिएगा 4 को कमाने वाले लोग हैं, तो टोटल लोग कितना कमाता है, तो औसत है 15,130, तो टोटल कितना लोग कमा रहा है, 4 × 12, 4 × 1 5, 15 × 4 60, अर्थात टोटल मिलके 60,520 रुपया ये चारों सदस्य कमा रहे हैं। कहता है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपया रह गई। जब पुत्री की विवाह हुआ, 4 सदस्य, पुत्री की विवाह तो 3 ही सदस्य हुए। अब ये जो पुत्री चली गई, सदस्य 3 और उनका एवरेज सैलरी 14,660, इस तरह से बनाने का बहुत से रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, हम आराम से दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लिटिल बिट टाइम लगे और सही होने के चांसेस 100% हो, इन दिस कंडीशन वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। ठीक है, वही रूल को फॉलो करिए, गलती के चांसेस ना करना है। अब तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 छत्रीय 18, छत्रीय 18 1 19 और 14 × 42 1 43। अब बतलाइए, ऊपर में से इसको घटाएंगे तो किसका सैलरी मिलेगा, उसी का ना, अर्थात पुत्री का जो छोड़ के चली गई थी। तो कहता है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी या कितनी है, जो भी हो, तो इसको जो ही आप घटाइएगा, इसमें से 0 12 4 14 9 5 और इसके बाद में 9 में से 3 गया 6 1, अर्थात वह पुत्री 16,540 रुपया कमाया करती थी, और जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। इसमें हम 4 को कंसेप्ट समझाए हुए थे कि कोई एक व्यक्ति एक सर्टेन डिस्टेंस को कुछ कुछ पार्ट में, पहला केस, दूसरा बतलाए थे आधा आधा करके, तीसरा बतलाए थे x के स्पीड से ज़्यादा है y के स्पीड से ज़्यादा, तीनों के लिए जो एवरेज स्पीड होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये पढ़ाए हुए थे आप लोगों को, ठीक है। उसको प्रूव भी कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क से भी बना सकते हैं। हालांकि टाइम एंड वर्क में पढ़ाए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप लोग जाके देखिए, अगर नहीं पढ़ाएं तो जरूर हम पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो कुछ है नहीं इसमें, ये फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। ये भी क्या 2xy बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो टाइम एंड वर्क के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क के कैसे बनेगा अगर वो चाहते हैं वहीएगा आप लोग, वो भी हम करके दिखला देते हैं। पहले तो फॉर्मूला से कि 2x क्वेश्चन नंबर 40 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 42। अब इसको गुना उना मत करिए, तो 3 2 5 6 4 10, तो 7 से ये कट रहा है 9 बार में, 7 से कटेगा यह कितने बार में? तो 1 और 5। फिर से अगर हम 3 से काटते हैं इसको तो 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब मत करिए, डायरेक्टली भाग कर लीजिए। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, बरचौक 48, 2 50, इसके बाद में पॉइंट, तो 50.4 इस टाइप के करके बतलाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। किलोमीटर पर आवर टाइम एंड वर्क में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा, उसको टाइम एंड वर्क से हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जरूर देखें वीडियो, समझ में जरूर आएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में कि एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा, बी से ए तक आने में इसकी औसत गति, बात तो वही है। फिर 2xy बाई एक्स प्लस वाई आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं जस्ट लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो कहने का मतलब है कि जो मेरा पेज का लास्ट वीडियो था, अर्थात ऐसा तो लास्ट वीडियो था बोल रहे हैं, अभी तो बहुत होगा, अभी आगे भी करेगा। आइए फिर से देख लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23, उसमें हम पढ़ाए थे 16 की जगह 61 बढ़ा दिए थे, इसमें क्या किया, घटा दिया, 48 के स्थान पर 23 लिख दिया। तो कमी कितना गया? क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 में कहता है कि 48 के स्थान पर कितना, 48 के स्थान पर हमने लिख दिया 23, कितना की कमी गई? तो 5 25 की कमी गई। ला देंगे, जाइए आप प्लीज, जाइए ला देंगे। टोटल 50 संख्या है, हम जब ही इसमें भाग किए तो क्या मिला, 1/2 या 0.50, अर्थात एवरेज में 0.5 की कमी हो गई। 48 के जगह हमने 23 लिखा, टोटल 50 संख्या है, उसका कुछ एवरेज था जो इसमें दिया हुआ है 36, हमने 48 के स्थान पर 23 लिखा, संख्या कम लिखा, इसलिए एवरेज मेरा कम हुआ। अर्थात राइट आंसर क्या देना चाहिए, 36 से कम की ज्यादा, 36 से ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब रियल एवरेज हमसे पूछा है, तो रियल एवरेज क्या होना चाहिए, अर्थात 36 तो था ही, अब प्लस 0.5 या 36.5। इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहता है आपसे क्वेश्चंस नंबर 43 कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के काम छोड़कर चले जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ स्टूडेंट से गलती करता है। गलती क्या करता है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43, 25 लड़कों का कहता है, तो 25 गुने 1.4, 14 5 70 और 14 दूनी 28 7 35, टोटल इतना ही मीटर। बात समझिएगा,
इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यहां जोड़ने में स्टूडेंट से गलती कर देता है। तो अब 5 अगर चला गया तो बचा कितना 20। अब उनका 1 पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। अरे भाई यहाँ 0 भी तो है, इसका ध्यान रहे। तब इसमें 0.15 ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तब अब ये बन गया। अब कितना आएगा अगर हम गुना करें तो 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 31 मीटर आएगा। अब क्या पूछा हमसे, जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। क्या करना चाहिए हमको, 5 से जब ही इसमें घटा करके अब बचा कितना मेरे पास तो 4, इसमें जब ही हम 5 से भाग करेंगे 0.8 मीटर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 44, तो 512 गुने 4 अगर करेंगे तो कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौका 20, 2048। अब कहते हैं यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या, प्रथम 302 पृष्ठ में गलतियों की संख्या कितनी हुई है 998। तो बचा कितना भाई इनकी त्रुटि, कितना टोटल हो गया 0, 14, 9, 5 और 10। तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। तो पृष्ठ बचा कितना, यह भी पृष्ठ था, पृष्ठ यह भी पृष्ठ है, तो घटाएंगे हम लोग तो 0 भाग कर देते हैं उसी से। क्या करेंगे 0, 1, 2 भाग कर दिए। अब इसमें करेंगे तो 21 5, अर्थात अब हमसे क्या पूछा है, शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। आंसर बी मारेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, में कहता है कि एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, टोटल 10 गेंदा है, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। टोटल 10 और इस 10 में 2 कलर रेड एंड व्हाइट। कहता सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 प्रति गेंद है। सभी का मतलब यहां हम देख लीजिए, कुछ याद आ गया होगा आप लोग हम क्या करना चाह रहे हैं। अब मिक्सचर एलिगेशंस। फिर कहता है यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25, यहां 25 लिख दें, और व्हाइट का कहता है 30। अब अगर हम एलिगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर का रेशियो मिलेगा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, अर्थात रेड इसमें 2 गो तो व्हाइट 3 गो, दोनों मिलके कितना जाएगा 5। 5 का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 10, 1 का 2। आपसे क्या पूछा है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 6। 3 का वैल्यू पूछा है, अर्थात 3 बराबर 6। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात 45 तक आप लोग अच्छा से देखें, बनाएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, अच्छा लगता है कमेंट भी करिए। बाकी चौथा वीडियो का इंतजार करें। बाय।